2022 का ये पत्र है। 2022 में जो पैसा आया हमको ग्राम कचहरी संचालन के लिए, वो भी पैसा हमको नहीं मिला। आखिर ये कहाँ दब गया? इतना करोड़ रुपया जो आया है, 22 अरब 55 करोड़ 91 लाख 50 हजार रुपये, इस रुपये में से पंचायती राज का ही पैसा है। और लेकिन आश्वासन के अनुरूप काम तो हुआ नहीं। वो आज भी बोले हैं, बात किए हैं डीपीआरओ महोदय से, बोले हैं कि हमें 2 दिन में पैसा ट्रांसफर कर दे रहे हैं। दशहरा ऐसा हिंदू का पर्व चला गया, ईद ऐसा मुसलमान का पर्व चला गया, और अब होली और होली दीपावली छठ में जब पैसा नहीं मिल रहा है, एक भत्ता। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि पंच सरपंच जो मुजफ्फरपुर जिला में है, उनके अध्यक्ष के साथ एक प्रतिनिधिमंडल जो है आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं जिलाधिकारी को। इससे पहले ये लोग जो है पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता को भी इन्होंने ज्ञापन दिया है। इन लोग की मांग है कि हम लोग जो है सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। पंच सरपंच के अध्यक्ष है मनोज कुमार सिंह जो यहाँ पर है, इनसे बात करेंगे आखिर इस्तीफा क्यों देना चाहते हैं। देखिए, इस्तीफा इसलिए देना चाह रहे हैं कि हम लोगों के ग्राम कचहरी संचालन हेतु यह जो भत्ता है, एक बहुत मामूली सा भत्ता है। पंच को मात्र 500 रुपये मिलता है, सरपंच को 2500 रुपये मिलता है, सरपंच को 1250 रुपये मिलता है। और ये राशि जो है बिहार सरकार के यहाँ से आता है और उसका गबन हो जाता है, हम लोगों को नहीं मिल पाता है। 2022 का ये पत्र है। 2022 में जो पैसा आया हमको ग्राम कचहरी संचालन के लिए, वो भी पैसा हमको नहीं मिला। आखिर ये कहाँ दब गया? इतना करोड़ रुपया जो आया है, 22 अरब 55 करोड़ 91 लाख 50 हजार रुपये, इस रुपये में से पंचायती राज का ही पैसा है। ग्राम कचहरी के लिए आया था, ये पैसा आज तक हमें नहीं मिला। आखिर क्यों नहीं मिला? क्या हम पंच सरपंच पंचायती राज का कोई अंग नहीं है? हमको वोटर का अधिकार नहीं दिया गया? हमको जो ग्राम कचहरी संचालित करने के लिए उपस्कर की व्यवस्था नहीं है, हमें कलम तक नहीं दिया जा रहा है। हम रात दिन एक करके अपराधियों के बीच में रहकर हम लोग पंचायती करते हैं। हम लोगों पर जानलेवा हमला होता है, हम लोगों की हत्याएं हो गई है। कई ऐसे सरपंच हैं जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई, और बहुत सारे सरपंचों को फर्जी मुकदमा में फंसाया गया। तो ये आखिर कौन सा व्यवस्था है? किस व्यवस्था के तहत हम लोग ये न्याय दें? तो हम लोगों की सुरक्षा नहीं मिल रही है। दूसरा, जब इतनी सारी मेहनत करने के बाद 500 रुपये मतलब 16-17 रुपये प्रतिदिन का होता है। कौन से अधिकारी हैं जिनका बकाया 2 साल 3 साल या 5 साल से बाकी है? मेरा दो दो पंचवर्षीय से बाकी है पंच सरपंच का भत्ता, और मुजफ्फरपुर जिला में खास तौर से हम लोगों को नहीं दिया गया है। दूसरे जिला में ये पैसा ट्रांसफर किया गया। ये जब पत्र मुझे प्राप्त हुआ, मैं इसकी बार बार खोज कर रहा था, लेकिन इन लोगों के द्वारा बरगलाया गया, हम लोगों को नहीं दिया गया। 2022 के मार्च में ये कहा गया कि ये मार्च में लैप्स हो रहा है, इसके बाद आएगा। आज 24 का मार्च भी लैप्स हो गया, 25 में अब हम लोग चले गए, फिर हम लोगों का पैसा गया कहाँ? आखिर जब इतने बड़े अधिकारी से पैसा ट्रांसफर होकर आता है, हम लोगों को जब पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो किनके द्वारा पैसा आएगा जो ये लोग देंगे? तो इसलिए हम लोग निराश हैं। हम भेदभाव क्यों किया जा रहा है, क्या कारण? भेदभाव तो अब ये अधिकारी लोग ही बताएंगे कि क्या कारण है। हम लोगों के पास तो कोई मतलब वो अवैध रूप से इनको देने के लिए कमीशन और वो कुछ तो है नहीं। हमसे क्या लेंगे? इसमें क्या निचोड़ेंगे जो हम देंगे? हम जब नहीं देते हैं कुछ, तो हमारा नहीं मिलता है। कितने पंच और सरपंच है जिला में जो आप लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा देना चाह रहे हैं? लगभग हम लोग 8300 हैं। पंच और सरपंच एक साथ इस्तीफा देंगे। कितने तारीख को देंगे? 21 तारीख को 2 बजे दिन में। अच्छा, केदार प्रसाद गुप्ता से आप लोग मुलाकात किए तो उनको ज्ञापन देते, क्या वहां से आश्वासन कुछ मिला है? उनके द्वारा तो कई बार हम लोगों ने मुलाकात भी की, वो आश्वासन भी दिए, और लेकिन आश्वासन के अनुरूप काम तो हुआ नहीं। वो आज भी बोले हैं, बात किए हैं डीपीआरओ महोदय से, बोले हैं कि हमें 2 दिन में पैसा ट्रांसफर कर दे रहे हैं। दशहरा ऐसा हिंदू का पर्व चला गया, ईद ऐसा मुसलमान का पर्व चला गया, और अब होली और होली दीपावली छठ में जब पैसा नहीं मिल रहा है, एक भत्ता 500 रुपये 2500 रुपये 16 रुपये की मजदूरी जब नहीं हमें मिल रहा है, तो हम किस चीज की आशा में बैठे रहें? इस पद पर क्यों रहें? हमें एक चीज आप ही लोगों के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, कोई भी विधायक बता दे कि उनका पैसा बाकी हो।
कोई भी सांसद बताए कि उनका पैसा बाकी हो, मुख्यमंत्री जी बताएं कि वो टीएडीए नहीं लिए हो, कम से कम 2 महीने का ही बताए। मैं तो 5-5 साल तक छोड़ कर रखा हूँ। तो फिर हम लोग किस आशा में बैठे, इसलिए हम लोग निराश होकर के इस्तीफा देने जा रहे हैं। 21 तारीख को दें। 21 तारीख को दें। बिल्कुल, तो देखिए काफी ज्यादा आक्रोश में दिख रहे हैं पंच और सरपंच के जो प्रतिनिधिमंडल है, वो उन सभी का कहना है कि 21 तारीख को हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे, क्योंकि हम लोग का जो भत्ता है वो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। कई कई सालों का भत्ता जो अब तक बाकी है और अब तक नहीं मिल पाया है। इस कारण से हम लोग निराश होकर इस्तीफा देने जा रहे हैं। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ, आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।